मित्रों, आज नवरात्र का छठा दिन है। गुप्त नवरात्रों में हम दश महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं। भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप के विषय में वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मेरा मात्र यहाँ इतना ही उद्देश्य है कि यदि आप सुखपूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं और अपनी आत्मा, अपने अंतःकरण को भगवती के श्री चरणों में लगाना चाहते हैं और मोक्ष मार्ग के मुमुक्षु होकर इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपके लिए जगदम्बा के विभिन्न स्वरूपों को कम से कम जान लेना तो आवश्यक है। और वैसे भी यह ज्ञान हमारे सनातन की अमूल्य धरोहर के रूप में है, जिसकी प्राप्ति हेतु साधक के जीवन में योग्य गुरु का होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ दीक्षा संस्कार भी आवश्यक है। आज हम छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी के विषय में बात कर रहे हैं। वास्तव में सृष्टि के क्रम में और सृष्टि के संहार क्रम में इन 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान और विशेष क्रियाकलाप होते हैं। सबका अपना अपना स्थान सुनिश्चित है। साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए साधक इनकी सौम्य रूप में तपस्या करके अमूल्य निधियों का स्वामी बन जाता है। वह प्रगाढ़ विद्वान एवं पंडितों में शिरोमणि हो जाता है। उसके जीवन यापन और सुख सुविधाओं का प्रबंधन स्वतः ही होने लगता है और साधक निर्मोही होता हुआ भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। भैरवी शब्द से जहाँ आतंक, भय और विस्मय का अनुभव होता है, वहीं यह शक्ति साधक को सभी प्रकार के भय और उन्माद से मुक्त कर देती है, निर्भय बना देती है। भगवान दक्षिण मूर्ति काल भैरव की अधिष्ठात्री शक्ति ही त्रिपुर भैरवी कहलाती है। माता भैरवी के अक्सर 2 रूप दिखाई देते हैं। अपने एक रूप में तो वह बहुत ही सौम्य स्वरूपा है और वह उदित हो रहे सहस्त्र सूर्य के समान अरुण कांति वाली प्रतीत होती है। भगवती के गले में मुंडमाला है। वह त्रिनेत्र और हिमांशु मुकुट धारण किए हुए है। हाथ में देवी के जपवटी, विद्या, वर एवं अभय मुद्रा है। भगवती सदा मंद मंद विस्मयकारी मुस्कान के साथ रहती है। वहीं दूसरा स्वरूप एकदम भयंकर व दुष्टों का नाश करने वाला है, जो माँ काली के ही समान है। जिस प्रकार माँ काली का रूप अत्यंत भीषण और रक्तरंजित है, ठीक उसी प्रकार माँ भैरवी का रूप भी ऐसा ही है। दोनों के रूप में भिन्नता नहीं मान सकते, इसलिए माँ भैरवी को माँ काली भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। माँ के इस रूप में वे काले वर्ण में हैं, जिनके केश खुले हुए हैं। साथ ही साथ माँ के 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी है और बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त निकलता रहता है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ में अभय मुद्रा है, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। माँ राक्षस की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को और भी भीषण बनाता है। मनुष्य को इंद्रिय जीत होने एवं अपनी इंद्रियों को साधने का प्रयास करते रहना चाहिए। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य को त्रिपुर भैरवी की उपासना करने का विधान बताया गया है। भगवती की शास्त्रों में महिमा बताते हुए कहा गया है, जो मनुष्य केवल एक बार ही देवी के मंत्रों का जप कर लेता है, वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु शेष नहीं जो उसे सुलभ नहीं हो सकती। ऐसा स्वयं महादेव माता पार्वती से
त्रिपुर भैरवी की साधना की महिमा बताते हुए कहते हैं, माता भैरवी के नाम रूप भेद एवं कार्य रूप भेद से विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं जो साधकों के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति संभव करते हैं। ये इस प्रकार हैं, माता को त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि नामों से भी जाना जाता है। देवी के इन विभिन्न स्वरूपों की उपासना करता हुआ साधक कौन सी निधि प्राप्त नहीं कर लेता, वह इंद्रतुल्य होकर राज्य सुख भोग करके अमर हो जाता है। आज नवरात्र के पूजन के अवसर पर माँ दुर्गा के नियमित पूजन अर्चन के पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 27 पाठ अवश्य करें। आप चाहे तो अपनी कोई मनोकामना संकल्प में बोलकर भी पाठ कर सकते हैं। शाम के समय किसी भी दुर्गा देवी मंदिर जाएं और वहाँ 5 घृत के दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आएं। इससे पूरे साल आपके धन के भंडार भरे रहेंगे और आपको समृद्धि एवं यश प्राप्त होगा। मित्रों, आज की जानकारियाँ और प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाएंगे। इसी कामना के साथ में दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः।